साक्षी मलिक मंथरा हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं उन्हें हिरण्यकश्यप कहना चाहूँगा, जिसका खुद का इतिहास हम नहीं जानते हैं। पता नहीं वो बलात्कारी रहा है, भंगेड़ी रहा है, गजेड़ी रहा है। और हिरण्यकश्यप मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह, और प्रहलाद मतलब ये खिलाड़ी है, करप्ट, वैसे भ्रष्टाचारी, वैसे बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी माफिया को भी सांसद का जो है ना प्रमाण पत्र, अगर उन्होंने कहा हो कि मोदी तेरी कब्र कूदेगी, क्योंकि पहलवान तो कहेंगे नहीं। कैसे उसके पास दो हेलीकॉप्टर आ गए, कैसे उसके पास जेट विमान आ गया, कैसे दो हेलीपैड बनाया है उसने, कैसे 15 एकड़ में कोठी है उसकी, कैसे 25 फार्चूनर आ गए। तमाम सांसद है, मैं कहाँ मैं चोर हूँ, कहाँ मैं चोर हूँ, कहाँ मैं बलात्कारी हूँ, कहाँ मैं पासों का भी। प्रधानमंत्री को संसद भवन जैसी संस्थाओं का इनॉग्रेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। जरा उसके बाप दादाओं की जरा कुंडली निकाल के देखना, कितने बड़े राजा थे और कितने बड़े महाराजा थे। जब से जंतर मंतर पर पहलवान धरना कर रहे हैं ब्रजभूषण के खिलाफ, वहीं पर लगातार ब्रजभूषण की तरफ से अलग अलग बयान आते जा रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने विनेश फोगाट को मंथरा का बताया था, और वहीं पर उन्होंने अभी कहा है कि इन खिलाड़ियों का करियर अब खत्म हो चुका है, टेस्ट मैच में भी इन्हें नहीं खेलने देगा। वहीं पर वो ये भी कह रहे हैं एक मीडिया में एक चैनल पे कि बजरंग पुनिया की एक कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास, जिस पे वो एक लड़की से फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि एक लड़की का इंतजाम करिए। तो इतनी बयानों में कितनी सच्चाई है। अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, पहलवान हम बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वहीं पर हमारे साथ ये हैं जो समर्थन दे रहे हैं पहलवानों के साथ। लगातार ब्रजभूषण की तरफ से कोई ना कोई बयान आता रहता है, अटपटा बयान आता रहता है। अभी एक बयान आया है जिनमें उन्होंने विनेश फोगाट को मंथरा का रूप बताया है। देखिए, जैसे अगर वो कह रहे हैं कि विनेश फोगाट मंथरा हैं, चाहे साक्षी मलिक मंथरा हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं उन्हें हिरण्यकश्यप कहना चाहूँगा। उन्हें हिरण्यकश्यप क्यों बता रहे हैं? हिरण्यकश्यप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिरण्यकश्यप भी ऐसे ही कहता था कि प्रहलाद से कि कहाँ तेरा ईश्वर है, कहाँ तेरा ईश्वर है। तो इसी तरह से वो आदमी कह रहा है कि आखिर कहाँ सत्य है, कहाँ सत्य है, कहाँ मैं चोर हूँ, कहाँ मैं चोर हूँ, कहाँ मैं बलात्कारी हूँ, कहाँ मैं पासों का अभियुक्त हूँ। तो अब ये जो सत्य है, जो जैसे हिरण्यकश्यप को खंबे के भीतर से प्रहलाद प्राप्त हुए थे, विष्णु प्राप्त हुए थे, तो विष्णु मतलब सत्य, और हिरण्यकश्यप मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह, और प्रहलाद मतलब ये खिलाड़ी है। चाहे जो विनेश फोगाट हो गई, साक्षी मलिक हो गई, ये बेटियां जो देश के लिए लॉन्ग टर्म तक लड़ाई लड़ी हैं, देश के लिए, देश के चरित्र को उठाने का कार्य किया है, देश के फेम को उठाने का कार्य किया है, तो ये बेटियां प्रहलाद हैं। और जब इनके कैरियर को इसने पूरी तरह से झोंक दिया, बर्बाद कर दिया, जब ये बेटियां कहीं की नहीं रहीं, तब इन बेटियों ने विद्रोह किया, और तब इन बेटियों ने ये कहा कि इसकी असलियत अब जनता के सामने हम रखेंगे। और अब ये बेटियां उतारू हैं। पहले तो दिल्ली पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी इनका मामला, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद किसी तरह से इन्होंने FIR दर्ज की। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, चूँकि उसका जो पावर ऑफ जो लॉ ऑर्डर है, तो भाई उसने FIR दर्ज करा दी। अभी ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल एजेंसियों, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय के अंडर में है। इसी बीच में एक FIR और हुई है अभी, इसी बीच में एक FIR और हुई है अभी, जिसमें एक संत ने पहलवानों के खिलाफ FIR की है कि ये एक प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा होती है उनको लांछन लगा रहे हैं, उसको अब शब्द बोले जा रहे हैं। अभी दर्ज नहीं हुई है, इस पर बहस चल रही है, अभी वो प्रक्रिया के दौरान में है। तो ये मैं बता दूं कि अगर इस तरह की अगर कोई भी कार्रवाई अगर हो रही है, कोर्ट में अगर वो जा रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि आर्टिकल जो 21 है संविधान का, जो है मौलिक अधिकार है, तो आर्टिकल 21 हमें जीवन का अधिकार, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो जीवन का अधिकार है, खाने पीने जीने का अधिकार, और प्रदर्शन करने, किसी को गलत बोलने का अधिकार तो नहीं है ना किसी संविधान में। ये बताओ, बगल में यहाँ पे ये बेटियां 30 दिन से प्रदर्शन कर रही हैं, और यहीं बगल में प्रधानमंत्री का आवास है, कार्यालय है, यहीं राष्ट्रपति भवन है, यहीं पूरी सरकार है, सदन है। क्या इतने दिनों में प्रधानमंत्री जो कि कान में रुई डाले हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि देश की, जिनको वो गोल्ड मेडल पाने के बाद उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उन्हें कहते हैं हिम्मत मत हारना, भाई को कभी हावी ना होने दो, आज उनके वो बयान कहाँ गए, आज उनकी वो फोटोग्राफी कहाँ गई? क्या इतनी जल्दी वो भूल गए इन पहलवानों को? क्या इतनी जल्दी उनके चरित्र को भूल गए? क्या वो भूल गए कि वही प्रधानमंत्री है जो जुमलेबाज, जो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं? क्या आज उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण का नारा उनको भूल गया? तो ये बहुत बड़ा इशू है। अगर इन बच्चों ने अगर प्रदर्शन के दौरान अगर उन्होंने कहा हो कि मोदी तेरी कब्र कूदेगी, क्योंकि पहलवान तो कहेंगे नहीं, अगर उनके समर्थक कह दिए तो इसमें कोई गलत नहीं है। राजनीति पहलवान आंदोलन राजनीति नहीं है। मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी एक भारतीय गणराज्य की जो सत्ता इस समय उस पर राज कर रही है, रूलर पार्टी राज कर रही है, उसके प्रतिनिधि हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी एक पॉलिटिशियन भी हैं।
तो अगर एक पॉलिटिशियन को जो करप्ट है, जो जिसको इन देश के जो मौलिक आवाज़ें हैं, जो आज का यथार्थ है, जो यथार्थ मुद्दा है, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो इसमें कुछ भी बुरा उन्होंने नहीं कहा और वो FIR बिल्कुल नहीं होगी, वो क्वेश्चन हो जाएगी। अगर अच्छा, एक बम बाबा जिसका खुद का इतिहास हम नहीं जानते हैं, पता नहीं वो बलात्कारी रहा है, भंगेड़ी रहा है, गजेड़ी रहा है, क्या रहा है, उसकी सांसद रहे हैं पिछले 6 बार से। अरे मैं कह तो रहा हूँ कि सदन में बैठे हुए 70% 80% जो ये मैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल डकैत, रॉबर्स कहता हूँ, लुटेरा, संवैधानिक डकैत। अच्छा, ब्रजभूषण के बयानों पे हम बात करें तो एक बयान और आया उनका जिसमें उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों का करियर अब खत्म हो चुका है, ये खिलाड़ी अब नहीं खेलेंगे और इनको टेस्ट भी नहीं खेलने दिए। उसका एक और उनका बयान आया था कि वो मेडल के आप खिलाड़ी वापस करेंगे 15 पैसे वापस करिए जो मैं करोड़ों। बता दूं कि जिस नियुक्ति जो देते हैं ना DM, जिस क्या बोलते हैं उसको, अधिकार पत्र, जिस नियुक्ति पत्र और जिस अथॉरिटी लेटर पे वो सांसद खुद को समझता है, जिस नियुक्ति पत्र पे, जिस निर्वाचन पत्र पे निर्वाचन आयोग द्वारा जो जिलाधिकारी जारी करता है, उस पन्ने की कीमत 25 पैसे है। तो मुझे लगता है कि वैसे करप्ट, वैसे भ्रष्टाचारी, वैसे बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी माफिया को भी सांसद का जो है ना प्रमाण पत्र, उसको समझना चाहिए कि वो 15 पैसे का है और वो तो कह ही रहा है कि इस्तीफा दे देंगे। तो इस्तीफा क्या देगा, वो 15 पैसा दे देना मोदी जी को और सरकार को, मेरा यही बयान है। तो वो अच्छा, एक चीज सारे बयान ये दिखाते हैं कि वो कितना डरा हुआ है, उसकी बैंड बजी हुई है और उसको पता है कि देर सवेर वो जेल जाएगा। अगर ये सरकार कितना भी वो चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा अब चलने वाला। जनता मेरे से बात भी कर रही है, कह रही है बेकार के बयान दे रहे हैं। उस बयानों पर ना प्रधानमंत्री जी अभी तक कुछ बोल रहे हैं, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी कुछ बोल रहे हैं, ना अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं। देखो, ये सरकार पूरी तरह से अधिनायकवादी हो गई है, साम्राज्यवादी हो गई है। इसका मैं सबूत दे रहा हूं क्योंकि अभी जो नया संसद भवन बना है उसको सेंट्रल विस्टा ये सरकार कह रही है। सेंट्रल विस्टा अंग्रेजी शब्द है जो अंग्रेजी साम्राज्यवादियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा 150 वर्ष पूर्व जारी किया गया था संसद भवन के लिए, सदन के लिए। तो अगर आज भारत की सरकार आज भी अगर अपने सदन को, जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, भारतीय गणराज्य का मंदिर कहा जाता है, अगर उसको सेंट्रल विस्टा कह रही है, ये सरकार कह रही है कि हम 28 को सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं पर 28 मई को महिलाओं ने भी बोला है। पूरी बात आप सुने। पहली चीज़ तो ये है कि संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 51 और 53 में प्रधानमंत्री को संसद भवन जैसी संस्थाओं का इनॉग्रेशन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जन गण मन का जो प्रतिनिधि है, जो अध्यक्ष है, वो राष्ट्रपति है, जो सब सर्वोच्च प्रतिनिधि है वो राष्ट्राध्यक्ष है। तो राष्ट्रपति को उसका अधिकार है इनॉग्रेशन करने का, न कि प्रधानमंत्री का। लेकिन सत्ता का लोलुप, सत्ता के मद में भूखे ये भेड़िए, सत्ता के मद में ये चूर सोया हुआ प्रधानमंत्री इतना भूखा हो गया है सत्ता का। अभी आपने देखा कि विधानसभा का चुनाव था, 25 रैलियां इस आदमी ने की। क्या मनमोहन सिंह भी विधानसभा के चुनाव में इतनी रैलियां किए थे? क्या इसके पहले नरसिंहा राव भी इस तरह से स्थानीय चुनाव में इतनी रैलियां किए थे? इनके पहले भी तमाम राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं, तमाम। कहने का मतलब ये है कि एक इतना सत्ता का लोलुप व्यक्ति मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। तो पूरी तरह ये साम्राज्यवाद के राह पे निकल चुके हैं, अधिनायकवाद के राह पे निकल चुके हैं। 28 तारीख की आपने जब बात करी थी तो 28 मई को महापंचायत पहलवानों की तरफ से किसान महिलाओं ने वहाँ पर पंचायत करने का बोला है उसके सामने कि ये साम्राज्यवादी प्रधानमंत्री क्या उद्घाटन करेगा? हमारी महिलाएं स्वयं करने जा रही हैं। करने देंगे, दिल्ली में एंट्री करने देंगे, जाएंगे, ये लोगों की जन की आवाज रोक देंगे। मत भूलो मोदी कि तुमको भी इस जन ने पैदा किया है, मैंने वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है, अब नहीं देंगे। अच्छा, इन्हीं सबको अगर ब्रजभूषण की बात करें तो लगातार उनके बयान भी आ रहे हैं। उसी बीच में एक बयान ये भी आया है उनका कि बजरंग पुनिया की एक ऐसी रिकॉर्डिंग मेरे पास है उनकी, जिनमें वो एक किसी महिला से कह रहे हैं कि एक महिला का इंतजाम करवाएं। देखो यार, ये सत्ता के भूखे भेड़िए और ये भ्रष्टाचारी, जिसके ऊपर स्वयं पास्को और 32 FIR हैं, केवल अयोध्या में 19 FIR हैं, फैजाबाद में उसके ऊपर 12 FIR हैं, दिल्ली में 2 FIR हो गए, करीब 42 की संख्या है। आज तक अयोध्या में एक वारंट जारी नहीं है। सोचने वाली बात है, आज तक वो कानून के दायरे में नहीं है। अभी सुनने में आ रहा है कि 5 जून को वो जो है 5 लाख लोगों को जुटाने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार का समर्थन उसको हासिल है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि साल भर बाद लोकसभा चुनाव आसन्न है और कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पे राजनीति गर्म है। और इनकी इच्छा ये है कि ब्रजभूषण चूँकि एक माफिया है, अनपढ़ जाहिलों का जिला है, कम से कम 2-4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत गिरा है।
जैसे गुंडा मजदूरों का, गरीबों का वहाँ पे प्रतिशत ज़्यादा है, अशिक्षित लोगों का। तो वह देखिए कभी भी माफिया कहाँ पैदा होते हैं, अतीक अहमद कहाँ पैदा हुआ, ब्रजभूषण कहाँ पैदा हुआ है। तो जहाँ शिक्षा का स्तर जीरो होगा, जहाँ शिक्षित लोग कम होंगे, वहीं ये माफिया अपना फैलाव करते हैं। तो इस माफिया को पता चल गया है कि इसका आखिरी समय आ गया है। अतीक अहमद के दिन तो गुजर ही गए, सेम कहानी। अंतर यही है कि अतीक के साथ सत्ता नहीं थी, इसके साथ सत्ता पक्ष है। कब तक भागेगा, देर सवेर गिरफ्त में। ब्रजभूषण भी तो कह रहे हैं कि हम 5 लाख से ज़्यादा संख्या में हमारे समर्थन में भी लोग उतरेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। यार 60,000 करोड़ WFI के जिसने सारा पैसा लूट के और अपने रिश्तेदारों, अपने बेटे, अपने दामाद, अपने करीबी लोगों से लुटवाया हो, जिसके पास, अच्छा उसकी 4 पुश्त पहले की है, सुनो, उसकी 4 पुश्त पहले की, जरा उसके बाप दादाओं की जरा कुंडली निकाल के देखना, कितने बड़े राजा थे और कितने बड़े महाराजा थे। आखिर 1 बार 2 बार 3 बार सांसद होने में वो कैसे उसकी कैपिटल पूंजी, अगर मैं कह रहा हूँ नहीं 60,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ हो गई, कैसे उसके पास 2-2 हेलीकॉप्टर आ गए, कैसे उसके पास जेट विमान आ गया, कैसे 2-2 हेलीपैड बनाया है उसने, कैसे 15 एकड़ में कोठी है उसकी, कैसे 25 फार्चूनर आ गए। तमाम सांसद हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूँ किसी के पास इतना। यानी कहीं ना कहीं उसने लूटा डकैती किया, उसमें ये सरकार भी शामिल मिली, शामिल नहीं, पूरे WFI का पैसा उसने अकेले लूटा। यानी इसका मतलब यही है कि सरकार जानती है कि सरकार के भ्रष्टाचार से आज ब्रजभूषण जैसे लोग खड़े हैं। अगर ब्रजभूषण गिरफ्तार होते हैं तो इसमें सरकार और मोदी सरकार का भी भ्रष्टाचार खुल सकता है। चलिए मैं आपसे भी बात करता हूँ, जैसे जिस हिसाब से ब्रजभूषण के बयान आ रहे हैं लगातार, कभी वो बजरंग पुनिया को लेके बोलते हैं, कभी साक्षी मलिक को लेके बोलते हैं, कभी विनेश फोगाट को लेके बोलते हैं। विनेश फोगाट को तो उन्होंने मंत्रा भी बता दिया है, तो उन बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए जैसे महाभारत में एक शकुनी नाम के थे जो मंथरा थे, वो उन्हीं का नाम दे रहे हैं ये लोग। और देखो मैं पहले बात तो बता दूं, मैं आपको, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो अभी हो रहा है वो अभी और बढ़ने वाला है। अभी इसमें चाहे कितनी सफाई दें ब्रजभूषण, इसमें कोई दो राय नहीं है। 28 तारीख को हम लोग वहाँ जाएंगे। पुलिस जाने देगी, दिल्ली पुलिस जाने देगी, जाना देना पड़ेगा उनको भाई। उनको सरकार कौन है? सरकार तो हम ही लोग हैं ना, वो थोड़ी ना सरकार है। यहाँ की व्यवस्था खराब करेंगे दिल्ली? खराब क्यों करेंगे? शांतिपूर्वक जाएंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे अपना। और उद्घाटन के लिए ये महिलाएं जाएंगी, जिस संख्या वो सोचते हैं जाने के लिए, उनसे 4 गुना ज़्यादा जाएंगी वहाँ पर। उसके लिए पास लगता है अंदर जाने के लिए, संसद में जाने के लिए, जो नई संसद ने बनाए रेडी हो चुके हैं यहाँ पर, पास पहले से रेडी हो गए हैं, सरकार की तरफ से पास मिल गई। हाँ, अब ये बजरंग पुनिया खुद ने कहा है कि हाँ भाई रेडी कर दिए हैं, रेडी हो गए हैं और बेखौफ होकर जाएंगे हम लोग हैं भाई। हमको अपना अगर न्याय जिताना है, न्याय चाहिए हमको, तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, पक्का है। आंधे, क्योंकि सरकार अंधी हो गई है, सो रही है, अभी तक खड़े उठ नहीं रही है। तो इसका मतलब यही है कि जब सुपरस्टार महिलाएं जब रोड पे आ चुकी हैं तो ये अन्याय है, न्याय नहीं है। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर अभी जंतर मंतर पर मौजूद थे, जहाँ पर हम पहलवानों के समर्थनों में बात कर रहे थे। उनका ये भी कहना है कि जैसे वो बयान दे रहे हैं ब्रजभूषण, वैसे बयान नहीं देना चाहिए उनको। और वहीं पर अगर हम 28 तारीख की बात करें, 28 मई की, जहाँ पर नए संसद के सामने किसान महिलाएं पंचायत करेंगी, तो वो भी ऐलान कर रहे हैं कि हम जरूर जाएंगे और वहाँ पर पंचायत जरूर होगी, किसानों के उद्घाटन भी हमारे द्वारा किया जाएगा। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।